Welcome to Magic Moon Stories. Subscribe now. बहुत समय पहले एक अद्भुत परिलोक था, जहां हर चीज में जादू और भावनाएं बसी थीं। उस लोक की सबसे सुंदर और करुणामी परी का नाम था चंद्रिका। उसकी आंखों में आसमान की गहराई और उसकी मुस्कान में फूलों की मिठास थी। चंद्रिका का सबसे अनमोल रत्न था उसका दिल, जिसे अमृत हृदय कहा जाता था। ये दिल न केवल उसके शरीर का हिस्सा था, बल्कि सारी परिलोक की ऊर्जा का केंद्र भी था। चंद्रिका जब भी गाती, फूल खिलते, नदियां बहतीं और हवाएं गुनगुनाने लगतीं। लेकिन उसी लोक से दूर, अंधेरे नागलोक में रहती थी एक नागिन, विशकला। विशकला कभी एक प्यारी सर्प कन्या थी, लेकिन मनुष्यों और परियों से मिले धोखे ने उसे कड़वाहट और नफरत में डुबो दिया था। वह शक्ति की भूखी थी और अमरता चाहती थी। उसे बताया गया था कि अमरता केवल तब मिल सकती है जब वह अमृत हृदय को अपने कालमणि नामक जादुई हीरे में कैद कर ले। एक रात जब परिलोक चांदनी में डूबा हुआ था, चंद्रिका फूलों के बीच नृत्य कर रही थी। वह मुस्करा रही थी, उसकी आंखों में प्रेम की चमक थी। तभी आकाश से काली घटाएं उमड़ पड़ीं और एक तेज कड़कती बिजली के साथ नागिन विशकला उतरी। वह सर्पिल गति से उड़ी और चंद्रिका के सामने प्रकट हुई। चंद्रिका कुछ समझ पाती उससे पहले ही विशकला ने उसे जादू से बेहोश कर दिया। उसने उसकी छाती से अमृत हृदय को खींचा और उसे अपने कालमनी में बंद कर लिया। फिर वह अदृश्य हो गई। चंद्रिका जीवित थी, लेकिन अब उसकी धड़कन नहीं थी। वह उठती, चलती, बोलती, लेकिन उसकी आंखों से जीवन का प्रकाश चला गया था। उसका चेहरा भावहीन हो गया। परियों की रानी वायुलता ने जब देखा कि चंद्रिका अब प्रेम, दया और करुणा से खाली हो गई है, तो उन्होंने उसे निर्वासित वन भेज दिया। वह स्थान जहां वे परियां रहती थीं, जिनका दिल या शक्ति छिन चुकी हो। निर्वासित वन में चंद्रिका पेड़ों के बीच बैठी रहती, एकटक आसमान को निहारती। पर उसके भीतर कहीं एक धीमी पुकार थी, एक अनजानी धड़कन, जो उसे बताती कि उसका दिल अभी भी कहीं जीवित है। और एक दिन जब उसने एक सपना देखा, जिसमें एक काली गुफा में उसका दिल धड़क रहा था, वह समझ गई कि सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ। उसने निर्णय लिया कि वह अपने दिल की तलाश में निकलेगी, चाहे उसे किसी भी लोक की सीमा क्यों न लांघनी पड़े। टूटी पंखों से उड़ते हुए उसने जंगलों को पार किया, उफनती नदियों से लड़ी और बर्फीली चोटियों को पार किया। हर जगह वह अपनी धड़कन को महसूस करने की कोशिश करती रही। आखिरकार वह नागलोक पहुंची। ये एक अंधेरी, विशैली और भयावह जगह थी, जहां जादू का स्वरूप काला और ठंडा था। नागिन विशकला को उसकी आहट पहले ही मिल चुकी थी। तो आ ही गई, उसने कहा और अपने नाग पहरेदारों को भेजा। जब चंद्रिका दरवाजे पर पहुंची, उसने किसी से युद्ध नहीं किया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे मेरा दिल चाहिए। मैं लड़ने नहीं, लौटाने आई हूं। नागिन ने उसे देखकर हंसी उड़ाई, लेकिन जब उसकी आंखों की मासूमियत देखी, तो वह थोड़ी देर को रुकी। तू जानती नहीं कि मैंने क्या कीमत चुकाई है ये शक्ति पाने के लिए, विशकला फुफकारी। चंद्रिका ने धीमी आवाज में कहा, मैं जानती हूं, इसलिए मैं तुमसे लड़ने नहीं, तुम्हारा दर्द समझने आई हूं। ये शब्द विशकला के भीतर कुछ तोड़ गए। पहली बार किसी ने उसे नफरत के पीछे का इंसान देखा था। विशकला उसे अपने गुप्त गुफा में ले गई, जहां कालमणि रखा था। जैसे ही वह चंद्रिका के पास दिल लाई, उसमें से एक सुनहरी रोशनी निकलकर पूरी गुफा में फैल गई। वह रोशनी चंद्रिका के चेहरे को छूती तो उसकी आंखों में चमक लौट आती, और जब विशकला के पास जाती तो वह जलन और शांति एक साथ महसूस करती। ये दिल सिर्फ तेरा नहीं है, विशकला बोली। इसमें जो प्रेम है उसने मेरी नफरत को पिघला दिया है। पर मैं इसे लौटा दूं तो शायद मैं मर जाऊं। ये अब मेरी शक्ति बन चुका है। चंद्रिका ने चुपचाप उसके हाथ थामे और कहा, अगर तुम्हारा अंत किसी के प्रेम से हो तो वो अंत नहीं होता, वो पुनर्जन्म होता है। इन शब्दों ने विशकला को झकझोर दिया, लेकिन तभी नागलोक के बाकी नागों ने बगावत कर दी। तुम एक परी के प्रेम में हमारी शक्ति मिटा रही हो। उन्होंने विशकला को घेर लिया। उस समय विशकला ने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने कालमणि को उठाकर पत्थर पर दे मारा। पत्थर टूट गया और अमृत हृदय चंद्रिका की छाती में समा गया। एक तेज उजाला हुआ और चंद्रिका जमीन पर गिर पड़ी। उसकी धड़कन फिर से लौट आई थी, लेकिन जब उसने उठकर देखा तो विशकला जमीन पर गिर चुकी थी। उसकी सांसें कमजोर थीं। चंद्रिका ने उसे गोद में लिया और आंसू बहाए। तुमने जो किया वो कोई दुष्ट नागिन नहीं कर सकती। तुमने खुद को बदल दिया है। उसके आंसू विशकला के माथे पर गिरे और तभी कुछ चमत्कारी हुआ।
विशकला का शरीर चमकने लगा और उसके शरीर से सर्प की पूंछ हटकर परी के पंख निकल आए। अब वह न पूरी नागिन थी, न पूरी परी। वह एक नई शक्ति थी, जिसे ना परिलोक समझ पाया, ना नागलोक। जब चंद्रिका परीलोक लौटी, तो पहली बार निर्वासित वन की एक परी ने न केवल अपना दिल वापस पाया, बल्कि अपने साथ एक नई मित्र भी लाई, विशकला, जो अब परीलोक की रक्षक बनी। अमृत हृदय अब पहले से कहीं ज्यादा चमकता था, क्योंकि उसमें अब केवल परी की मासूमियत नहीं, एक नागिन की तपस्या और परिवर्तन की कहानी भी समाई थी।